जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, भीमा का 78 एपिसोड चल रहा है और इसकी शुरुआत होती है अस्पताल से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेवा और छबीला जो है अस्पताल में भर्ती है और वहाँ पे उनका इलाज होना बाकी था। लेकिन दोस्तों, सबसे दुख की बात ये है कि उन लोगों के पास पैसे तो थे नहीं और ऊपर से डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि जब तक मेवा और छबीला होश में नहीं आ जाता है तब तक इनका इलाज नहीं किया जाएगा। इसीलिए दोनों यहाँ पे मतलब जितने भी लोग थे सभी बहुत परेशान थे। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि कैलासा बुआ वहाँ पे पहुँचती अपने बेटे कलिका सिंह के साथ। वहाँ पे कैलासा बुआ समझौता कर रही थी, यानी कि वो धनिया और भीमा से ये कह रही थी कि भीमा को साटा पे नाचने जाने देने के लिए, तभी इन दोनों का जो है इलाज हो सकता है। क्योंकि इन सभी को पैसे की सख्त ज़रूरत थी। अगर भीमा नहीं नाचती है तो इन लोगों के पास उतना पैसा था नहीं कि मेवा और छबीला को ये दवाई करा सकते हैं, यानी कि इलाज करवा सकते हैं। इसीलिए कैलासा बुआ धनिया से ये कह रहे थे कि भीमा को साटा पे भेज दो नाचने के लिए। दोस्तों, कोई भी माँ नहीं चाहती कि उसकी बेटी किसी भी मुसीबत में पड़े और कैलासा बुआ की चाल को अच्छे से समझ रही थी धनिया। इसीलिए वो भीमा को लेकर के वहाँ से अंदर चली जाती है अपने पति के पास। दोस्तों, वहाँ पे उन सभी को इतना चोट आया हुआ था कि वो दर्द से करार रहे थे। वहाँ पे सभी बहुत ज़्यादा परेशान थे और डॉक्टर जो थे इलाज करने से साफ मना कर रहे थे। वहाँ पे डॉक्टर को बुला करके लाते हैं धनिया और भीमा। आने के बाद डॉक्टर ये कहते हैं कि यहाँ पे कुछ इंजेक्शन और दवाई है जो लेकर के आने के लिए, तभी इसका इलाज हो सकता है। और साथ में ये भी बताते हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा लगेगा। दोस्तों, वो दवाई लिखने के लिए कहते हैं कि चलो मैं अपने कैबिन में चलता हूँ, तुमको दवाई लिख करके देता हूँ, तुम ले करके आना, उसके बाद मैं इलाज शुरू करूँगा। पहले डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक में चले जाते हैं, उसके बाद भीमा और धनिया उनके पीछे जाती है। लेकिन अपने क्लिनिक में डॉक्टर साहब पानी पी रहे थे। ये धनिया और भीमा हड़बड़ी में उनके कैबिन में घुस जाती है। उनको देखते ही डॉक्टर साहब चिल्लाने लगते हैं कि कैसे बेशर्म लोग हैं जो मेरे कैबिन में घुस के आ गए। यानी कि उनको लगता है कि पूरा उनका जो कैबिन है ना वो अस्पृश्य हो गया, अब सब अशुद्ध हो गया है, सबको शुद्ध करवाना पड़ेगा। सबसे पहले कहते हैं कि इसे तुम लोग पहले तो बाहर जाओ और तुम लोगों की हिम्मत कैसे होगी मेरे कैबिन में आने की। भीमा धनिया जो थी उनसे माफ़ी मांगने लगती है। कहती है डॉक्टर साहब, इतनी घबराहट है, हड़बड़ाहट में मैं ये ध्यान ही नहीं दी कि आपका कैबिन है और मैं अंदर आ गई, इसीलिए आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। उसके बावजूद भी जो डॉक्टर थे वो पहले पानी पी लेते, उसके बाद ये कहते हैं कि मैं पहले अपने कैबिन को शुद्ध करवाऊँगा, उसके बाद ही दवाई लिखूँगा। भीमा भी वहाँ पे बहस कर रही थी उनसे कि आप तो पहले ये बोल कर क्या है कि दवाई लिख देते हैं, उसके बाद आप मेरे बाबा और चाचा का इलाज करेंगे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद आप दूसरा ही नौटंकी कर रहे हैं। दोस्तों, आपको ये बता दें कि डॉक्टर साहब जो थे भीमा की बात से चिढ़ रहे थे। भीमा जब सच बोल रही थी, वो कुछ बोल रही थी, तो उनसे वो ज़्यादा चिढ़ रहे थे, उनकी बात सुनना नहीं चाह रहे थे। भीमा की जो आई थी वो वहाँ पे ये चाह रही थी कि किसी भी बात को लेकर कि यहाँ पे गड़बड़ी ना हो, क्योंकि उनके पति जो मुसीबत में है और कैसे भी करके ये डॉक्टर साहब उनका इलाज करे, इसलिए भीमा को शांत करवाती है। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ देख रहे थे कैलासा बुआ और ये जो कलिका सिंह है, वो दोनों देख रहे थे और बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि वो भी डॉक्टर साहब से मिले हुए थे। क्योंकि डॉक्टर साहब को पहले ये पट्टी पढ़ा दी थी कि भीमा और भीमा के परिवार वालों को परेशान करने के लिए, इसीलिए वो पहले ही उनको समझा दीजिए। उसी के कहे मुताबिक डॉक्टर साहब वहाँ पे काम कर रहे थे। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ रात से सुबह हो जाती है और बिशंबर एक दीवार में जंजीर से ही बंधे हुए थे। वहाँ पे उनकी जो मीरा भाभी थी वहीं पे बैठी हुई थी। सुबह होने के बाद पिंकी और जो धर्मशिला थी वो आती है नीचे। पिंकी आने के बाद मीरा से कहती है कि अच्छा हुआ भाभी कि आप घर के मर्यादा के खिलाफ नहीं गई, और अब अच्छी से आप जानती हैं कि सबके खिलाफ जाने का मतलब क्या हो सकता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप मेरे घर के मान मर्यादा में ही रही। जिसके बाद चाबी उठा लेती है और बिशंबर का जो जंजीर था वो खोल देती है। साथ में उनसे ये भी कहती है कि अम्मा बोल करके गई थी कि जब चाय बन जाए तो आपका जंजीर खोल देने के लिए। धर्मशिला जो थी चाय लेकर के आती है और कहती है कि देवर जी चाय पी लीजिए। दोस्तों, वहाँ पे बिशंबर ये मतलब कि सोच रहे थे कि चाय पीने से अच्छा है कि मैं वहाँ से चला जाऊँ भाग करके,
भीमा के पास और भीमा को सब कुछ बता दूँ। लेकिन दोस्तों विषंबर वहाँ पे पहुँचते उससे पहले बहुत देर हो चुकी थी। वहाँ पे जो मीरा थी वो उनको मना करती है कि देवर जी आप मत जाइए वहाँ पे, आपके जाने से हालात और भी बिगड़ सकते हैं। दोस्तों यह बात सुनने के बाद पिंकी और धर्मशिला जो थी वो दोनों कहती है कि हाँ भाभी आपने एकदम सही कहा। साथ में वो विषंबर से भी कहती है कि मीरा भाभी सही कह रही है, आप वहाँ पे ना जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि आप अच्छे से समझ सकते हैं कि वहाँ पे आप जाइएगा तो इसका गुस्सा कैलासा बुआ यानी कि अम्मा और भाई जी कैसे निकालेंगे, इसीलिए आप वहाँ पे मत जाइए। दोस्तों उनकी बात मान करके विषंबर वहीं पे रुक जाते, लेकिन जब धर्मशिला बार बार विषंबर से ये कह रहे थे चाय पीने के लिए, तो विषंबर को इतना गुस्सा आता है कि चाय का कप जो उठा करके फेंक देते हैं, जिससे वो टूट जाता है। लेकिन वहाँ पे फिर भी सब कुछ शांत हो जाता है। यहीं तरफ दोस्तों भीमा का जो इलाज करने से डॉक्टर साहब साफ मना कर रहे थे, और दोस्तों उन सभी के पास इतने पैसे नहीं थे कि जल्द से जल्द कुछ कर सके, और पैसे ही लाने में आगे का संघर्ष चलेगा। भीमा अब लग रहा है कि मोमा के जैसे बनेगी या फिर नहीं बनेगी, क्योंकि हालात उनका कुछ ऐसा ही हो गया है। फिर देखते हैं दोस्तों एपिसोड में अगले क्या होता है, आगे के एपिसोड में क्या दिखाया जाएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय भीम।